नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के चर्चित हत्याकांड राम अवतार जग्गी के हत्याकांड से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर। ये 2003 का मामला है जब ये हत्याकांड हुआ था और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, जिसमें अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी का नाम भी शामिल था। हाल ही में हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, इस पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी से। नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या परिस्थितियां थी उस समय, बताएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। अलग होने की जब प्रक्रिया चली और केंद्र सरकार से ये निर्णय हो गया कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनेगा, उसके बाद बहुमत जो आ रहा था वो कांग्रेस का बहुमत था, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ज़्यादा जीत कर आए थे और ज़्यादातर जीत के आए थे वो आदिवासी थे। तो एक तरफ सीएम बनने की जो होड़ शुरू हो गई थी, जो उसमें अजीत जोगी थे। अजीत जोगी उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी थे कांग्रेस के, और उसके पहले वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में रुचि लेते थे। और हालांकि वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा बने थे, मगर छत्तीसगढ़ में रुचि लेते थे क्योंकि यहाँ पैदा हुए, यहाँ उनकी कर्म भूमि रही है। तो इसलिए वो आदिवासी बहुल राज्य है छत्तीसगढ़, आदिवासी सीएम हो, एक अभियान में चला रहे थे। दूसरा अभियान विद्याचरण शुक्ल चला रहे थे, क्योंकि विद्याचरण जी दीर्घ अनुभवी राजनेता थे। केंद्र में, राज्य में जनाधार था और विधायक भी काफ़ी संख्या में थे। तो जैसी राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, इसमें लॉबिंग चालू हो गई। लॉबिंग में, क्योंकि उस समय अजीत जोगी 10 जनपद के करीब थे, इसलिए ये फैसला हो गया कि सीएम अजीत जोगी बनेंगे। और दिग्विजय सिंह को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है पूरा मैनेज करेंगे विधायकों को, नेताओं को, और अजीत जोगी को जो सीएम बनाने की घोषणा कराएंगे, वो सब प्रक्रिया करा के उसको फॉलो अप करके शपथ ग्रहण तक कराएंगे। ये जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की अंदर से इच्छा नहीं थी कि सीएम अजीत जोगी बने, वो चाहते थे कोई और बने। और बने में उसके समर्थक उस समय के सत्यनारायण शर्मा थे, रविंद्र चौबे थे, भूपेश बघेल भी थे, महेंद्र कर्मा थे। ऐसे बहुत लोग थे जो उनके से जुड़े हुए थे। तो कोई नया पीढ़ी आ जाए, एक कोशिश किया। दूसरी तरफ विद्याचरण जी का छत्तीसगढ़ में शुक्ल बंधुओं का प्रभाव रहा है कांग्रेस की राजनीति में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में। और सीएम कोई भी रहे, रायपुर जिला, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में क्या होगा ये शुक्ल बंधु तय करते थे। तो शुक्ल बंधु चाहते थे कि कोई बने, चाहे श्यामाचरण बन जाए मगर विद्याचरण बन जाए। ज़्यादा समर्थक विद्याचरण शुक्ल जी के थे और प्रभावशाली भी थे, परंतु उनसे जैसा समन्वय 10 जनपद का होना चाहिए नहीं हो पाया, और अंततोगत्वा उसके नाम की घोषणा हो गई अजीत जोगी की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में। इस बैठक के पहले जो है लॉबिंग चली। कुछ विधायक जो 7 करीब विधायक थे, 7-9 विधायक, वो उस समय जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी एक चर्चा का विषय रहा। जो विधान मिश्रा और समेत जो 7-8 विधायक, 11 विधायक तक थे, उनके विद्याचरण जी के जो समर्थक थे, वो चाहते थे कि विद्याचरण शुक्ल जी बन जाएंगे। तो मगर वो लोग, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग देर से गए। फिर वो दिग्विजय सिंह सबको ले गए और बोले कि सबका सम्मान होगा, सभी को महत्व मिलेगा। तो इसलिए फिर वो बैठक में गए और ये घोषणा हो गई। घोषणा के बाद विद्याचरण जी आहत हो गए। विद्याचरण जी आहत होने के बाद वो
पहले तो आंतरिक तौर पर विरोध करते गए, फिर वो भी विद्याचरण की उपेक्षा करते गए, तो दोनों तरफ से चली। नहीं, इसी बीच में वो जो हुआ था, क्या वो घटना हुई थी जो फार्म एक हाउस में, हाँ एक विद्याचंद जी ये के हुआ फार्म था, हाउस में हाँ, जब गए थे? जो विद्याचरण जी को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह उनके निवास गए, तो जो दिग्विजय सिंह जाके उनके फार्म हाउस में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, अंदर जा रहे थे, उसी समय विद्याचरण जी के समर्थकों ने उनके साथ झूमा झटकी कर दी। उनके कपड़े फट गए थे और कुर्ता फट गए थे और बड़े मुश्किल से वो अंदर जा पाए। तो एक तरह दिग्विजय सिंह का भारी विरोध हुआ, क्योंकि वही घोषणा कराए, वही लॉबिंग कर रहे थे, वो हाईकमान का निर्देश का पालन कर रहे थे। तो जबरदस्त हंगामा और अखबारबाजी और गुटी राजनीति उस समय वीसी शुक्ल के निवास में चलता रहा। फार्म हाउस राधेश्याम भवन कहा जाता है, जहां आजकल मैग्नेटो मॉल है, उसके पीछे आज भी विद्याचरण जी का बहुत बड़ा फार्म हाउस आज भी है, हालांकि अब वो वीरान हो गया उनके जाने यहीं के से बाद। शुरुआत हुई, ये कह सकते हैं क्या कि अजीत जोगी वर्सेस विद्याचरण जी की शुरुआत, जो राजनीतिक जो देखिए, प्रतिद्वंदता की शुरुआत, विद्याचरण शुक्ल और शुक्ल बंधुओं की झगड़ा पहले से थे। पहले से जब अजीत जोगी रायपुर कलेक्टर थे, तो रायपुर कलेक्टर उनको बनवाया था अर्जुन सिंह ने। अर्जुन सिंह से बहुत जुड़े हुए थे अजीत जोगी, अर्जुन सिंह के करीबी थे। फिर वो राजीव गांधी तक पहुंच गए अजीत जोगी, फिर नौकरी, आईएएस की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आ गए। इंदौर में जब कलेक्टर थे उसी समय उनको राज्यसभा भेजा गया, तो वो राजनीति में आ गए, मगर वो अर्जुन सिंह कैंप के नेता थे जी। और अर्जुन सिंह का और विद्याचरण शुक्ल का 36 का आंकड़ा पहले से था। तो ये गुटी राजनीति में जो था वो विद्याचरण शुक्ल का और अजीत जोगी का कभी बना ही नहीं जी। तो एक दूसरे के विरोध में रहे वो लोग, लेकिन खुलकर ये कह सकते हैं राज्य बनने के बाद ये सारी घटनाक्रम जो सारे हुए उसके बाद से सारी घटनाक्रम जो धीरे धीरे बढ़ते गया, राज्य बना, सीएम नहीं बने, आहत हुए। दूसरी तरफ अजीत जोगी सीएम बन गए, उसके लगातार विद्याचरण शुक्ल के समर्थकों को अपने गुट में शामिल करने के लिए दबाव बनाते रहे, चाहे ये गजराज पगारिया हो, चाहे जितने नेता थे, जो बड़े बड़े लोग जो उसके खास थे विद्याचरण शुक्ल के, सबको धीरे धीरे अपने खेमे में आए, उसके खेमे में छोड़कर विधायकों को अपने खेमे में लाने की कोशिश की। उस समय प्यारेलाल कंवर भी थे, बहुत सारे ऐसे आदिवासी नेता, बहुत सारे जो थे वो भी शुक्ल बंधुओं के करीब थे। उन लोगों को धीरे धीरे अपने तरफ लाया, उनको पद दिया, उनको तरह तरह के प्रताड़ित भी किया। ये कहा जाता है कि अलग अलग तरीके से, प्रशासनिक तरीके से कैसे उनको दबाव डालकर उसको कैसे अपने तरफ शामिल किया जाए, ये कोशिश उस समय भी हुई थी। क्या यही एक वजह, बड़ी वजह बनी बाद में एनसीपी, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया राज्य में? देखिए, उसके बाद अब ज्यादा एक बात और ये कहा जाता है कि इस बीच जो दोनों के बीच मध्यस्थता कराने वालों ने ये कहा कि विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी के बीच एक फार्मूला निकाला गया कि इस तरह झगड़े से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है लंबे समय से, और लगातार उनकी उपेक्षा होने के कारण कांग्रेस को नुकसान होगा, बगावती मूड में जा रहे हैं विद्याचरण शुक्ल। तो ये कोशिश हुई कि राज्यसभा में भेज दिया जाए, विद्याचरण शुक्ल को राज्यसभा से भेजकर राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाए, ये कोशिश हुई, ये चर्चा हुई अंदर खाने में। तो ये कहा जाता है कि उस समय भी विद्याचरण जी तो सहमत थे, मगर अजीत जोगी कोई पद देने तैयार नहीं थे विद्याचरण शुक्ल को। ऐसे में राज्यसभा उस समय रामाधार कश्यप और दूसरे मनहर, कई लोगों का नाम चला, उनमें जो उनके समर्थक थे उनको राज्यसभा में कांग्रेस के कोटे से छत्तीसगढ़ से दूसरों को भेज दिया गया, विद्याचरण का नाम नहीं आ पाया। तो विद्याचरण जी को लगा कि अब मेरी राजनीति, मेरे समर्थकों को तंग किया जा रहा है, मुझे समर्थकों को महत्व नहीं मिल रहा है, कांग्रेस में मुझे महत्व नहीं मिल रहा है। फिर उन्होंने एक रास्ता तलाशा कि कोई और पार्टी जो कांग्रेस की विचारधारा से समीप हो, जो कांग्रेसी के समीप हो। तो उन्होंने फिर
उनके पुराने संबंध रहे हैं शरद पवार जी से, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस उन्होंने बनाया था, और जो विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस बना था, जो सोनिया गांधी के खिलाफ शरद पवार ने, और इनकी पुराने दोनों दिग्गज नेता रहे, इससे संबंध शरद पवार से रहे। फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वो पहले को ये हुआ कि एक क्षेत्रीय दल बनाया जाए, विद्याचरण शुक्ल जी एक क्षेत्रीय दल बनाए और क्षेत्रीय दल बना के अपना शक्ति प्रदर्शन करें। पहली कोशिश ये हुई। उसके पहले कोशिश हुई कि राज्यसभा में उनको बना दिया जाए, भेज दिया जाए, केंद्र की राजनीति में यहाँ झगड़े खत्म किया जाए। उसके बाद जब ये नहीं हुआ, कुछ रास्ते नहीं निकले, तो विद्याचरण जी बोले कि अब कांग्रेस छोड़ रहा हूँ मैं, और एक जो कांग्रेस का विचारधारा के समीप है, विचार कांग्रेस के करीब है और कांग्रेस की नीतियों से करीब है करके उन्होंने, मैं भाजपा में नहीं जाना चाहता, ये उन्होंने कहा, और वो उसमें चले गए। हालांकि भाजपा से उस समय ऑफर था कि तुम्हारे पास 7, 9, 11 विधायक हैं, उनको ले आओ और एक नया सीएम बना देते हैं, नया गठबंधन हो जाए। जो आज जो दल बदल की राजनीति और पार्टी बदल चल रही, उस तरह वो उस समय नहीं थे। उस समय के जो भाजपा के नेता थे वो इससे सहमत नहीं हुए। कहा जाता है अटल जी और आडवाणी जी वो सहमत नहीं हुए, मगर बाकी उस समय भी कोशिश हुई थी कि इस तरह से कुछ दल बदल हो के नया सीएम बना ले और कांग्रेस का विभाजन कर दें और गुटी राजनीति को फायदा भाजपा ले ले। ये कोशिश अलग अलग। जब एनसीपी ये ज्वाइन कर लिए और पूरे प्रदेश का दौरा इन्होंने शुरू कर दिया, तो ये लगता है कि डर बैठ गया कांग्रेसियों को, या फिर मुख्यमंत्री डर गए उससे कि इनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में इससे नुकसान हो सकता है? ऐसा ठीक बोलना है आपका कि जब एनसीपी बना, एनसीपी बनने के बाद उन्होंने लगातार प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया और जन समर्थन मिलने लगा, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग कांग्रेस को छोड़कर विद्याचरण से जुड़ने लगे, अलग पार्टी बना दी गई। धीरे धीरे 1-1.5 साल निकल गए, 1 साल चुनाव बच गया। ऐसे करते करते तो उस समय जो अंतर्विरोध और आपस के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कांग्रेस में, आपसी गुटबाजी में, सत्ता की लड़ाई में, तो उसके कारण अजीत जोगी जी की पूरी कोशिश होती थी कि कांग्रेस को कैसे, कांग्रेस फूटे मत, टूटे मत, उनके प्रभाव में आ जाएं, उनके नेतृत्व। उन्होंने, अजीत जोगी ने भाजपा को भी तोड़ा। तरुण चटर्जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जो थे वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस आए। उसी समय आए जब देखे कि बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के खिलाफत कर रहे हैं, सरकार चलाने में दिक्कतें जाएंगी और झगड़े चल रहे हैं विद्याचरण शुक्ल जी के साथ, तो उन्होंने भाजपा को तोड़ा। वहाँ 11 विधायक थे, उनको तोड़कर तरुण चटर्जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। फिर वो लोग सबके सब कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से दल बदल की राजनीति उस समय बड़ा जोर से थी, बहुत हावी थी, और एक कोई भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस में जा रहा है। ये एक नया रोज एक सीएम हाउस में एक केंद्र, एक राधेश्याम भवन में केंद्र हो रहा था, दोनों के बीच उस समय चल रहा था। तो इसी बीच जो है उसने अपनी कार्यकारिणी घोषित की, वीसी शुक्ल ने, जिसमें बड़े बड़े लोगों को पदाधिकारी बनाया, और रामावतार जग्गी को कोषाध्यक्ष बनाया। उनके काफी करीबी थे रामावतार जग्गी, काफी करीबी थे वो। वैसा कहा जाता है कि रामावतार जग्गी बहुत नीचे से ऊपर आए, बहुत संघर्ष करके, और उनके प्रिय थे। तो वो चीज़ों को राजेंद्र तिवारी और वो एक साथ पूरे मिलकर जो है अजीत जोगी जी चाहते थे कि राजेंद्र तिवारी भी आए, मगर विद्याचरण शुक्ल लोग छोड़े नहीं। तो अलग अलग परिस्थितियां बनी। तो रामावतार जग्गी जो है उसका तारू जग्गी भी बोलते हैं। तारू जग्गी जो है उसका शार्ट नेम था। उन्होंने कोषाध्यक्ष बनाया। वो पूरे किस तरह से प्रबंधन हो, चुनाव को प्रबंधन को संभाल रहे थे। चुनाव के प्रबंधन संभालने से पार्टी एक, जो जानते हो कि राजनीति में जिसका प्रबंधन आजकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और पैसे का प्रबंधन, चुनाव का प्रबंधन, समीकरण बिठाने, सभाएं होंगी, कौन किनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत, सभा, दौरा, और
पैसे का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, बैनर, पोस्टर, गाड़ियों की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं को देखने का काम राम अवतार रामावतार जग्गी करते थे। तो ऐसा कहा जाता है, इसमें कितनी सत्यता है कितनी नहीं है ये बात, कि एक बड़े आदमी को पहली कोशिश की गई कि वो किसी तरह उनके साथ आ जाए, कांग्रेस में वापस लौट जाए, तो इससे जो उनके रीढ़ की हड्डी थे वो कमजोर हो जाए, तो पार्टी एनसीपी को नुकसान एनसीपी करने की बात कमजोर हो जाए, वो पार्टी में चलती है। हर पार्टियों में चलती है कि जो मजबूत है उसको तोड़ के अपने में शामिल करो, अपने को मजबूत करो, विरोधी को हराओ। ये तो कोशिश हुई, पहले उनको किसी तरह पार्टी में आ जाए, नहीं आए तो फिर उनको डराने धमकाने की कोशिश हुई, किसी तरह डराए धमकाए, और उसके बाद वो चुप बैठ जाएं। चुप बैठ के वो इस तरह की गतिविधियां सक्रियता में ना रहे हैं। इस तरीके के आरोप उस समय की भी बात है, उनके जो परिजन है, परिजन वो लगाते हैं, आज भी वो परिजन लगा रहे हैं। कुछ हवा में बात, बिल्कुल कुछ गॉसिप में बात, ये बात रहती थी, कितनी सत्यता है कितनी सही है ये तो ना तारू जग्गी बचे, ना अजीत जोगी बचे, ना विद्याचरण जी, अब तो तीनों नहीं रह गए। जो नेता पूरा इस घटनाक्रम के केंद्र भूमि में जो थे वो तीनों आज नहीं है, मगर वो बड़े नेता थे छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़ की तासीर को समझते थे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन सा जिला में कौन सा नेता है, कौन से विषय वहां काम करेंगे, कौन नेता काम करेगा, किस तरह के उम्मीदवार होना चाहिए, ये सारा अच्छी जानकारियां विद्याचरण शुक्ल, अजीत जोगी दोनों के पास थी। तो ये लोग बड़े नेता रहे। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि वो उस समय ये था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो ऑफिस था वो बूढ़ापारा में था। बूढ़ापारा में उनका घर निवास आज भी है, विद्याचरण शुक्ल जी का निवास। अब वो जो उनके जाने के बाद अभी खाली पड़ा है, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय वही था। तो वो प्रदेश कार्यालय से वो निकल कर वहाँ से कोतवाली चौक के पास है बूढ़ापारा से, वहाँ से निकल कर सीधे वो उसमें नहरपारा, नर्मदापारा में वो रहते थे। जग्गी जी का निवास था। तो सीधा जय स्तंभ चौक होते हुए आ रहे थे तो गुजराती स्कूल के पास मौधापारा, वहीं पर थाना था, पहले मौधापारा थाना थोड़ा प्रभात टाकीज के पास था। तो और वहां पर उसी समय जा रहे थे तो उसी समय गोली उनको मारी गई थी। कार से जा रहे थे वो कार से जा रहे थे, रात का समय था, 11 बजे करीब घटना है। तब ऐसा फिर हत्या हो गया बोले तो हम लोग खुद उस समय थाना पहुंच गए थे, थाना प्रत्यक्षदर्शी थे। होला, हंगामा, धरना प्रदर्शन, FIR दर्ज के लिए बहुत जद्दोजहद हुई, बहुत ज्यादा। उस समय TI थे पांडे जी, वो बेचारे, वो भी, उनके पर भी आरोप था, उनको भी सजा हो गई थी। जो आरोप ये था कि वो उन्होंने पुलिस का उपयोग किया, अपराध दर्ज नहीं किया, मिली भगत था, ये आरोप तत्कालीन TI जो मौधापारा थे उनको ऊपर भी लगा था। वो भी इस कांड में सजा हुई थी उनकी। अब वो सब जमानत में है। तो ये उसमें ये पुलिस प्रशासन, एक CSP थे उस समय, गिल थे वहां, तो उनके ऊपर आरोप थे। तो पुलिस पर आरोप थे कि पुलिस ने दुर्भावनापूर्ण काम किया करके, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। उसके बाद अपराध दर्ज हुआ। बड़ा मामला इसके लिए भी बन गया कि इसमें सीधे तौर पर अमित जोगी का नाम आया उसमें FIR में, जो अजीत जोगी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनके बेटे थे। तो ये स्वाभाविक एक प्रेशर, मैंने बहुत प्रवीण, एक बात है कि उस समय जब अजीत जोगी का शासनकाल था, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तो उनका बेटा का तूती बोलती थी, उनका बेटा का चलता था। उसके प्रशासन में क्या होना है, राजनीति में क्या होना है, और जो चीजें हैं उसमें क्या होना है, उसमें चलती थी। तो ये कहा जाता था कि अपनी बेटे के वो बात मानते थे, उसका बेटे का दखल रहता था। जब उसके बेटे का ये नाम आ गया, उसके बेटे का नाम आया, उसके पहले एक और चीज बता रहा हूँ, पुराना होगा, उस समय ना टीवी चैनल, एक M चैनल चालू हुआ था। आकाश चैनल, और जिसमें राज अवस्थी आया था, उसका भी नाम आया था। तो वो उसमें भी धनंजय परिहार और बाकी लोग जो चैनल चलाते थे, उसमें भी एक बड़ा झगड़ा हुआ था। उसमें भी माना गया था कि अमित जोगी का इंटरेस्ट रहा है, ऐसा माना। तो हर घटनाक्रम में, कई घटनाक्रमों में, क्योंकि नाम आता था अमित जोगी का, क्योंकि वो प्रभावशाली
कहीं कहीं जो नियंत्रण केंद्र है फैसले लेने के इर्द गिर्द, उसमें वो शामिल रहते थे। जी। इसलिए अमित जोगी का जब नाम आया तो वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया, अपराध दर्ज होना नहीं होगा, और एक केस तरीके चलता है। से तिवारी जी बहुत उस समय आंदोलन प्रदर्शन और हंगामा पूरा उस होता रहा समय देश भर में। उस समय जो परिस्थितियां थी, इतना शांत प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां किसी राजनेता को गोली मार देना ये बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय तो चाकू चल जाना एक बड़ी खबर बनती देखो, थी। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हत्या की पहली घटना थी। राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, कोई किसी पार्टी में जा सकता आ सकता, मगर ऐसा कहा जाता राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ बनने के बाद वो पहली घटना हुई थी, इसलिए वो मामला तुल बहुत दे दिया। और उस समय उसी तरीके से विद्याचरण शुक्ल ने प्रभावी तरीके से मामले को उठाया, उसकी लड़ाई लड़ी, उसके मदद की। उस समय जो शरद पवार थे प्रभावशाली थे केंद्र में, तो वो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, न्याय मिल जाए करके। भाजपा ने बहुत आक्रामकता से ये मुद्दा उठाया, इसलिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था उस समय। अपराध दर्ज होना, प्रशासन उस समय जो है ये भी था कि प्रशासन की सक्रियता और प्रशासन पर भेदभाव के आरोप भी इस तरह से लगते रहे कि इस तरह से किसी का नाम छोड़ा जा रहा है, किसी का लिया जा रहा है। तो अमित जोगी का जब नाम आया, उसके बाद ढेबर बंधुओं के नाम उसमें प्रमुखता से थे। उस समय केस में भी ढेबर बंधु थे और कई भिंड मुरैना के लोग थे जो आए थे, जो बाहर के को बहुत सारे लोग। सूर्यकांत तिवारी था जो पुरानी बस्ती में, वर्तमान में एक सूर्यकांत तिवारी और है जो इस सरकार में सकते थे। उस समय जो बहुत पहले से अजीत जोगी के साथ जुड़े हुए थे, सूर्यकांत तिवारी, दूसरे सूर्यकांत थे, वो पुरानी बस्ती में रहते हैं, वो उनके करीब थे। और बहुत सारे लोग जो थे जो जोगी जी से लंबे समय से जुड़े थे। उसी तरह पहले अगर आप इतिहास देखेंगे तो ढेबर बंधु सबसे पहले अजीत जोगी से जुड़े थे, अजीत जोगी के करीबी रहे हैं। तो हनीफ ढेबर जो उनका सबसे बड़ा भाई था, वो सक्रिय था, वो अजीत जोगी से जुड़ा। बाद में दूसरे भाई और जुड़ते गए और जब सरकार आई तो और सरकार में भूमिका बनाते गए, और इसीलिए उनकी भी भाइयों के नाम उस हत्याकांड में आए। उस हत्याकांड में वो भी जेल, बहुत दिन तक जेल में थे, बाद में जमानत हुआ उनका। तो ये अलग अलग तरीके से राजनीतिक हत्या, और राजनीतिक हत्या में भी सीएम हाउस तक मामला चले जाना, ये एक बड़ा मामला आया था। अब उस पर ये हत्या देखें 4 जून 2003 की घटना है जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं। अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस पर सजा सुनाई है अमित जोगी के। देखिए, उस समय जब इसकी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद जब फैसला आया तो थोड़ा चौंके थे लोग। चौंके थे ये कि जो एक प्रभावशाली नेता का बेटा, एक प्रभावशाली, एक रणनीतिकार का नाम कैसे छूट गया और बाकी लोगों का आ गया, इस उस समय मैसेज था। और एक वीडियो भी जारी हो गया था। एक कोई वीडियो भी, इस तरह का वीडियो जारी हुआ था, स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो बड़ा जारी हुआ था जो चर्चित वीडियो था। तो उस समय भी शंका सुबह उस समय भी व्यक्त की गई थी। तो अब जो देखो, ये उसमें दो तरीके से हो सकता है, वो सीधा इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, परंतु हाई प्रोफाइल केस हो गया, एक मुख्यमंत्री का पुत्र हो गया, और उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता का चलते, और राजनीतिक बातें इतनी सारी रहती हैं कि जो इसलिए उसका नाम, अमित जोगी का नाम हर समय इस केस में चलते रहा, उनके बरी होने के बाद भी चलते रहा। और इसके बाद सीबीआई अपील करती रही, पहले रिजेक्ट हो गया था, फिर रिजेक्ट होने के बाद फिर दूसरी बार अपील किए, तब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट करे। फिर हाई कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया कि उसको आजीवन कारावास। अब इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो पूरा घटनाक्रम जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को इस पर फैसला आना है। तो ये पूरे घटनाक्रम से ये दो तीन बातें आई। एक, राजनीतिक, पहली राजनीतिक हत्या थी, दूसरा दल बदल की राजनीति उस समय बहुत ज्यादा चली, आपसी प्रतिद्वंद अब इस समय हर स्तर पर बढ़ी हुई है। तीसरा ये बात आई कि जो प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, ये एक बात। बहुत सारी बातें भाई, जो एक विद्याचरण जी ने बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़के उस समय जो है 8% करीब वोट पाया, और कांग्रेस जो नहीं आ पाई उसका बड़ा कारण विद्याचरण शुक्ल थे। तो इस जो कांग्रेस के झगड़े थे,
उसका आपस में फायदा भाजपा को मिला बिल्कुल। और लंबे समय तक मिलता रहा। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, परंतु इस गढ़ को जो बड़े नेताओं के आपसी झगड़े के चलते भाजपा ने बुरी तरह बुनाया और उसका लाभ लिया और सत्ता लंबे तक बरकरार रखा। बिल्कुल। और अभी भी आपको लगता है कि मैं यही सवाल आपसे पूछने ही वाला था कि जो बीजेपी सत्ता हासिल की उसमें एक बड़ा रोल इसने इस घटनाक्रम में, खासकर अजीत जो जग्गी हत्याकांड है उसका भी रहा है। देखो उसके बाद इनका जो नारा था बीजेपी का, भय मुक्त छत्तीसगढ़, आतंक मुक्त छत्तीसगढ़, तो ये कहीं ना कहीं बार बार उसी की ओर इशारा करते थे। देखिए, जग्गी हत्याकांड के बाद ये एक अफवाह भाजपा ने फैल गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने इस तरह से माहौल बना दिया कि सत्ता में का डर भय पैदा किया जा रहा है, व्यापारियों को डराया जा रहा है, नेताओं को डराया जा रहा है, आम लोग डर रहे हैं और बदमाश लोग जो भीड़ होने न आए हैं दूसरे जगह से वो सक्रिय हो गए। तो ऐसी तरह तरह की जो बातें उड़ी, उसके बाद जो है फिर भाजपा ने उसको बड़ा योजनाबद्ध तरीके से बहुत व्यवस्थित अच्छा चुनाव लड़ा था उस समय भाजपा ने, जो बहुत आक्रामकता से जोगी के इमेज को डैमेज किया, उसके बेटे को डैमेज किया। बड़ा एक प्रदर्शन हुआ जिसमें लाठीचार्ज होने के बाद बड़े बड़े जो नेता थे और नंदकुमार साय उनका पैर टूट गया था, उसको भी बुनाया बीजेपी। उस समय के जितने बड़े नेता थे धरना प्रदर्शन, बड़े बड़े लोग जाने से डरते थे उस समय, ऐसा माहौल था। तो नंदकुमार साय उस समय नेता प्रतिपक्ष, पहला नेता प्रतिपक्ष नंदकुमार साय जी थे, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन यहाँ पर शास्त्री चौक में हुआ। शास्त्री चौक में प्रदर्शन करने जा रहे थे तो लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में कई बड़े नेताओं को, जो नंदकुमार साय केंद्रीय नेतृत्व, उसमें शायद वो भी थे, शिवराज सिंह चौहान सहित बहुत सारे ऐसे नेता थे, आए थे प्रदर्शन के लिए। उन सबको डंडा मारा गया, कई हाथ पे प्रहलाद पटेल ये आज तक उसको कमर में दर्द रहता है, पूनम चंद्राकर के महासमुंद वाले का, जिसको डंडा मारा गया था उसको। तो ऐसे जबरदस्त तरीके से जो विपक्ष के नेताओं से मारपीट की गई, उसको बड़ा तरीके से मुद्दा बनाकर भाजपा का रास्ता बन गया। बाद में खुद भाजपा का और जोगी जी के बाद में सेटिंग हो गया। बिल्कुल, ये लंबी कहानी। ये 2003 की बात आप कर रहे हैं, जब चुनाव था, पहला ही चुनाव था, और उसके पहले ये सारी गतिविधियां हुई। उसके बाद जब सरकार बन गई और चल गई तो फिर घटनाक्रम अलग अलग बदलते रहे। बिल्कुल, ये 3 बार लगातार 3 बार जो कहा जाता है, 3 बार जो भाजपा में सत्ता में आई है, उसके पीछे जोगी जी की भी भूमिका रही है। जोगी जी का मदद रहा है भाजपा को, ऐसा, और उसके कारण भाजपा ने जो मुद्दे थे, जो उनके भ्रष्टाचार तमाम, उसकी जांची पड़ताल कुछ भी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा आरोप है, आरोप लगाए जाते हैं। और ये भी देखा, ये थोड़ा सा वो भी हुआ, सत्यता साबित हुई जब अजीत जोगी अलग पार्टी बना लिए, उसके बाद में फिर कांग्रेस ने हासिल की सत्ता। कुछ समय के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोले भारत से बातचीत करने के लिए, रामावतार तिवारी जी, धन्यवाद।